दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे किशनगढ़ के राठौड़। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो हम चलते हैं वीडियो पर आगे। किशनगढ़ के राठौड़। किशनगढ़ के राठौड़ दोस्तों, किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले थे किशन सिंह। किशन सिंह ने 1609 से 1615 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये किशनगढ़ में राठौड़ वंश के संस्थापक, किशनगढ़ में राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? किशन सिंह थे। अब हुआ क्या था कि मारवाड़ में इनके पिता थे मोटा राजा उदय सिंह, और मोटा राजा उदय सिंह से किशन सिंह की अनबन हो गई और ये वहां से छोड़ करके सेठोलाव नामक जगह पर गए। उस जगह पर इन्होंने जमीन को वहां के लोगों से छीना और वहां पर एक शहर बसाया, किशनगढ़। कौन सा शहर बसाया? किशनगढ़ शहर बसाया और वहां पर राठौड़ वंश की स्थापना की। दोस्तों, ये मोटा राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र थे। महाराजा उस समय जहांगीर थे, तो जहांगीर ने इनको महाराजा की उपाधि दे दी थी। ये दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। वल्लभ संप्रदाय में इनका बहुत विश्वास था। और 21 मई 1615 ईस्वी में ये मारवाड़ के एक शासक थे सूर सिंह, उसके सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए और युद्ध को वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, किशन सिंह की छतरी है वो है घूघरा घाटी में। कहां पर है? घूघरा घाटी जो अजमेर में है, वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। दोस्तों, किशन सिंह के बाद और भी शासक हुए थे, लेकिन प्रमुख शासकों में हुए थे महाराजा मान सिंह। मान सिंह ने 1658 से 1706 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, इनके समय में एक विशेष घटना हुई थी। इनकी एक बहन थी चारुमती, और चारुमती का विवाह किसके साथ कर दिया था? तय औरंगजेब के साथ तय कर दिया था। लेकिन बाद में चारुमती का विवाह राज सिंह से कर दिया गया था। ये राज सिंह कहां के थे? मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। इनसे चारुमती का विवाह कर दिया गया था। इससे औरंगजेब क्रोधित हो गया और औरंगजेब ने राज सिंह के विरुद्ध एक मुगल सेना की टुकड़ी भेजी उनको सबक सिखाने के लिए। दोस्तों, जब राज सिंह ने देखा कि मुगल सेना युद्ध करने आ रही है, तो राज सिंह, क्योंकि उस समय उनकी भी नई नई शादी हुई थी, तो राज सिंह ने सलोमर के एक सरदार थे चूड़ावत रतन सिंह एक सरदार थे, कहां के? सलूम्बर के। तो राज सिंह ने आदेश दिया चूड़ावत सरदार रतन सिंह को कि जाओ आप मुगल सेना के विरुद्ध अपनी सेना लेकर के उनसे युद्ध करो। तो ये चूड़ावत सरदार जी जो थे रतन सिंह जी, इन्होंने भी नई नई शादी की थी, और इन्होंने जो शादी की थी हाड़ा रानी सलह कंवर से की थी। दोस्तों, चूड़ावत सरदार है रतन सिंह है, ये भी युद्ध में जाने के लिए आनाकानी करने लगा। तो इनकी पत्नी हाड़ा रानी ने कहा कि आप युद्ध में अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध में जाइए। लेकिन चूड़ावत सरदार कहने लगे कि मैं अब आपको छोड़कर के कैसे जाऊं। तो हाड़ा रानी ने अपना सिर काट करके चूड़ावत सरदार रतन सिंह को दे दिया कि मेरी वजह से आप युद्ध में नहीं जा पा रहे हो, तो मैं अपना सिर काट करके आपको दे देता हूं। तो इस तरह से उन्होंने सिर काट के दे दिया। और बताया जाता है रतन सिंह ने उसकी माला पहन करके युद्ध में वो लड़ने चले गए और वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसका वर्णन दोस्तों सबसे अच्छा वर्णन किया है मेघराज मुकुल ने सेनानी कविता में। बहुत अच्छा वर्णन। और ये राधा कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो गए। मानसिंह के बाद किशनगढ़ के राठौड़ों में अगले शासक हुए थे महाराजा राज सिंह। महाराजा राज सिंह ने 1706 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों, उस समय बहादुर शाह या मुअज्जम जो था वो उस समय मुगल राजा था, मुगल शासक था। तो उन्होंने इनको 6000 का मनसबदार बनाया था। दोस्तों, ये कवियों को भी आश्रय देते थे। इनके दरबार में महाकवि ब्रंद जो थे उनको इन्होंने आश्रय दिया था, और स्वयं भी कविताएं की रचनाएं करते थे। इन्होंने अपने 2 ग्रंथ की रचना की थी, जो ग्रंथ किस भाषा में थे? ब्रज भाषा में। एक तो था बाहुविलास और दूसरा था रसपाय। तो बाहुविलास और रसपाय 2 ग्रंथों की इन्होंने ब्रजभाषा में रचना की,
और दोस्तों चित्रकला में भी विशेष रुचि थी, तो इन्होंने चित्रकला में एक अलग से एक चित्रशाला का निर्माण किया था और उस चित्रशाला का जो प्रबंधक बनाया था वो एक विख्यात चित्रकार था सूरध्वज। सूरध्वज को क्या बनाया, चित्रशाला का प्रबंधक बना दिया था। दोस्तों महाराजा राज सिंह के बाद सावंत सिंह हुए। सावंत सिंह ने 1748 से 1764 ईस्वी तक शासन किया था। उपनाम इनका था नागरीदास। दोस्तों नागरीदास इन्होंने नाम कब रखा, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इनका एक भाई था रूप सिंह, और जब जानते हैं जब भाई भाइयों में आपस में कलह हो जाता है तो शासन करना कितना मुश्किल हो जाता है। इस भाई ने रूप सिंह ने क्या किया कि रूपनगर और किशनगढ़ को अपने अधिकार में ले लिया, सावंत सिंह से छीन लिया। और जब सावंत सिंह से छीन लिया तो सावंत सिंह जो है गृह कलेश से विरक्त होकर के कहां चले गए, वृंदावन में चले गए। वृंदावन में वहीं पर इन्होंने अपना नाम नागरीदास रखा। दोस्तों नागरीदास किसका नाम था, महाराजा सावंत सिंह का। अब गृह कलेश को शांत करवाने के लिए दोस्तों इन्होंने सिंधिया की सहायता ली। जनकोजी सिंधिया 1752 में जनकोजी सिंधिया ने इनके बीच में मध्यस्थता कराई और किशनगढ़ का विभाजन करवा दिया। किशनगढ़ राज्य का विभाजन किस तरह से करवाया कि महाराजा सावंत सिंह को तो किशनगढ़ दे दिया और रूप सिंह को दे दिया था रूपनगर। तो उस समय सावंत सिंह किशनगढ़ आ गए थे, लेकिन किशनगढ़ में इनका मन नहीं लगा और वहां पर इन्होंने अपने पुत्र सरदार सिंह को शासन सौंप दिया और सौंप करके वापस कहां चले गए, ये वृंदावन में चले गए थे। दोस्तों इनके एक चित्रकार थे मूर्धध्वज निहाल सिंह। निहाल सिंह ने एक चित्र बनाया था बनी ठनी का, उसको ये अपनी प्रेयसी के रूप में देखते थे। इनकी प्रेयसी जो थी उसका नाम था विष्णुप्रिया। क्या नाम था, विष्णुप्रिया। उसका नाम, उस प्रेयसी का नाम विष्णुप्रिया था और उस विष्णुप्रिया की जो छवि वो बनी ठनी में देखते थे और उसके साथ ही ये कहां चले गए, वृंदावन चले गए और वहां पर राधा कृष्ण के प्रेम में लीन हो गए। वृंदावन में ही जब ये वृंदावन चले गए तो वृंदावन में ही 1764 ईस्वी में सावंत सिंह की मृत्यु हो गई और दोस्तों वृंदावन में ही इनकी छतरी बना दी गई। इनकी जो छतरी है वो कहां बनाई गई है, वृंदावन में बना दी गई। वृंदावन में ही इनकी छतरी है। दोस्तों सावंत सिंह वैष्णव धर्म की पुष्टि मार्ग शाखा के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म की पुष्टि मार्गी शाखा के अनुयायी थे और दोस्तों इनकी प्रेयसी थी, इनकी प्रेयसी बनी ठनी। मूल नाम क्या था, विष्णुप्रिया। दोस्तों इनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया इनकी प्रेमिका का नाम था और ये विष्णुप्रिया जो है, और ये प्रेमिका भी एक लेखिका थी और ये जो लेखन कार्य करती थी ये रसिक बिहारी के नाम से, रसिक बिहारी के नाम से लेखन कार्य करती थी। सावंत सिंह भी लेखन का कार्य करते थे। तो इनकी प्रेमिका जो विष्णुप्रिया है उसी को ध्यान में रखते हुए निहाल सिंह जो थे, निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद, इनके चित्रकार थे मोरध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी नामक एक चित्र बनाया, बनी ठनी का, जिसको सावंत सिंह किस रूप में मानते थे, अपनी प्रेमिका विष्णुप्रिया के रूप में मानते थे बनी ठनी को। दोस्तों ये वृंदावन में चले गए और वृंदावन में बनी ठनी को लेकर के साथ गए थे। उनकी जो तस्वीर बनाई थी, किसने बनाई थी, मोरध्वज निहाल चंद ने, इसको लेकर के वृंदावन चले गए। ये बनी ठनी जो है भारतीय मोनालिसा कहलाती है, भारतीय मोनालिसा कहलाती है। और ये भारतीय मोनालिसा इसने किसने कहा है इसको, जर्मन इतिहासकार एरिक डिक्सन, जर्मन इतिहासकार एरिक डिक्सन ने इसको भारतीय मोनालिसा कहा है। दोस्तों सबसे पहले किशनगढ़ चित्रकला जो शैली है
उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है ये इन्हीं जर्मन इतिहासकार को है, एरिक डिक्सन और फयाज अली, इन दोनों को है। तो मोरध्वज निहालचंद ने जो चित्र बनाया था बनी ठनी का, उस बनी ठनी को ये किस रूप में मानते थे? विष्णु प्रिया के रूप में मानते थे और हमेशा राधा कृष्ण के प्रेम में मग्न रहते थे। बनी ठनी पर 5 मई 1973 को एक 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया था। बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 5 मई 1973 को 20 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। दोस्तों, इन्होंने सावंत सिंह ने या नागरीदास, जिनका बाद में उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? नागरीदास ने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन कौन से ग्रंथ लिखे? मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, देह दशा, इन काव्यों की ग्रंथों की रचना की थी और उनको सभी का एक संग्रह नगर समुच्चय के रूप में उपलब्ध होता है। तो इन ग्रंथों की रचना की थी मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, देह दशा। दोस्तों, किशनगढ़, जो भी मैंने बताया था, किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? जर्मन इतिहासकार एरिक डिक्सन को है और फयाज अली, इन दोनों को किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है। और ये जो जर्मन इतिहासकार है एरिक डिक्सन, इन्होंने ही बनी ठनी को भारतीय मौनी लिसा कहा है। किशनगढ़ की राधा भी कहा जाता है बनी ठनी को। और दोस्तों, इनकी जो प्रेयसी है, उस प्रेयसी का नाम क्या है? विष्णु प्रिया। एक प्रेमिका थी इनकी, जिसको बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे और बाद में वो भी एक लेखन का कार्य करती थी। वो किस नाम से लेखन कार्य करती थी? रसिक बिहारी के नाम से। इसके अलावा सावंत सिंह के समय में एक चित्रकार थे अमरचंद, एक और चित्रकार थे, एक तो मोरध्वज निहालचंद थे, दूसरे चित्रकार थे अमरचंद, जिन्होंने चांदनी रात की संगोष्ठी, एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। इन्होंने चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र बनाया था। सावंत सिंह के बाद या नागरीदास के बाद अगला जो शासक हुआ था महाराजा कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने 1798 से 1838 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, इनके समय में विशेष जो घटना हुई थी, इन्होंने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। ईस्ट इंडिया से सहायक संधि इन्होंने कर ली थी। लाडली दास इनके समय का प्रमुख चित्रकार थे। इनके बाद जो अगले शासक हुए थे, वैसे तो इनके समय, इनके बाद 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति में उस समय शासक थे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह किशनगढ़ के शासक थे और पृथ्वी सिंह के बाद मदन सिंह शासक हुए, जो राठौड़ वंश के आधुनिक किशनगढ़ के निर्माता कहलाते हैं। इन्होंने किशनगढ़ को नवनिर्माण करवाया। इनको आधुनिक किशनगढ़ का निर्माता कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने साइकिल पोलो का जनक, राजपूताना में साइकिल पोलो का जो शुरुआत की थी, इन्होंने महाराजा मदन सिंह ने की थी। इनको साइकिल पोलो का जनक कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने मदनगंज बसाया था, किशनगढ़ के पास ही मदनगंज है, उसको भी किसने बसाया था? महाराजा मदन सिंह ने बसाया था। महाराजा मदन सिंह के बाद हुए थे सुमेर सिंह। 1936 से 1948 के बीच इन्होंने शासन किया और इनके समय में जो विशेष घटना हुई थी, वो 25 मई 1948 ईस्वी को किशनगढ़ राज्य को किस में मिला दिया गया? राजस्थान संघ में मिला दिया गया। महाराजा सुमेर सिंह किशनगढ़ के अंतिम राठौड़ शासक थे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने पढ़ा किशनगढ़ के राठौड़ों के बारे में। राठौड़ों की सत्ता जो पहले जोधपुर में थी, उसके बाद जो है बीकानेर में राठौड़ की सत्ता स्थापित हुई थी और उसके बाद तीसरी जो सत्ता स्थापित हुई थी किशनगढ़ में। तो हमने टोटली राठौड़ों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से राठौड़ों ने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया और अलग अलग रियासतें बनाई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी
तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।